राजपूत, प्रहलाद पटेल, तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रजनीश अग्रवाल राज्यसभा का नामांकन भर रहे हैं। साथ ही सांसद वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग को प्रत्याशी बनाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश विधानसभा से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में नामांकन भरा जा रहा है। रजनीश अग्रवाल जो कि प्रत्याशी बनाए गए हैं राज्यसभा के लिए। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों का 21 जून को कार्यकाल खत्म हो रहा है। 18 जून को वोटिंग होनी है और आज बीजेपी प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में रजनीश अग्रवाल ने नामांकन भर दिया है। और उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साथ में मौजूद हैं। तो रजनीश अग्रवाल भर चुके हैं नामांकन। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में राज्यसभा सीट के लिए नामांकन। तो 3 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल मध्य प्रदेश में खत्म हो रहा है। आज नामांकन भरा जा रहा है। 8 तारीख अंतिम दिन है नामांकन का और उसके पहले आज दोनों प्रत्याशी बीजेपी के नामांकन भर रहे हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं। तो नामांकन की ये प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और तमाम नेताओं की मौजूदगी में रजनीश अग्रवाल नामांकन भर रहे हैं। अब 18 जून को मतदान होगा राज्यसभा के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा की सीटों पर वोटिंग होगी। 2 सीटों पर स्पष्ट तौर पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस। संख्या बल के हिसाब से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। नामांकन फॉर्म पर साइन करते हुए रजनीश अग्रवाल और आज तरुण चुग भी नामांकन भर रहे हैं। बता दें कि दोनों प्रत्याशी आज नामांकन कर रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी साथ में मौजूद हैं। तरुण चुग भी कर रहे हैं नामांकन। आज दोनों बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन का दिन है। लेकिन एक और दिलचस्प चीज़ ये कि 8 जून, क्योंकि तब तक नामांकन का अंतिम दिन है, और 8 जून तक क्या तीसरी सीट पर भी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने वाली है। मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्रदेश अध्यक्ष जिनकी मौजूदगी में रजनीश अग्रवाल नामांकन भर रहे हैं। बता दें कि प्रत्याशी बनाए जाने पर रजनीश अग्रवाल ने पार्टी आलाकमान का आभार जताया और चेहरे पर भी आज वो भाव साफ नजर आ रहा है कि एक कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर लगातार सालों से काम कर रहा है, उसे राज्यसभा के लिए प्रत्याशी चुना जाना, इसके लिए रजनीश अग्रवाल ने तमाम नेताओं का, पार्टी आलाकमान का आभार जताया है। न्यूज़ 18 से भी जब उन्होंने बातचीत की और आज ये तस्वीर बेहद खास है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी साथ में मौजूद हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आपको नजर आ रहे होंगे, प्रहलाद पटेल, सांसद वीडी शर्मा, राकेश अग्रवाल, गोविंद सिंह राजपूत आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहे होंगे। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद हैं साथ में। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की भी यहाँ पर मौजूदगी है और रजनीश अग्रवाल ने नामांकन भर दिया है राज्यसभा के लिए। दोनों प्रत्याशियों का नामांकन है आज और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग के लिए राज्यसभा के लिए दोनों को प्रत्याशी चुना गया है 2 सीटों पर। हालांकि तीसरी सीट को लेकर काफ़ी सस्पेंस मध्य प्रदेश में है और कई नाम रेस में चल रहे थे कि आखिर मध्य प्रदेश में इन दोनों सीटों पर किसे प्रत्याशी पार्टी चुनती है, किसे मौका दिया जाएगा। कई नाम रेस में शामिल थे, लेकिन इसी बीच जब घोषणा की गई, काफ़ी हैरान कर देने वाले ये 2 नाम। और अक्सर चुनावों में, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, विधानसभा के या लोकसभा के, हर बार जैसा कि कहा भी जाता है कि पार्टी हर बार सरप्राइज देती है प्रत्याशियों के नाम से। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और रजनीश अग्रवाल को जब प्रत्याशी बनाया गया तो उन्होंने भी, जब न्यूज़ 18 से बातचीत की, मीडिया से बातचीत में, उन्होंने भी पार्टी नेतृत्व का आभार जताया कि सालों की उनकी मेहनत है, कई पदों पर रह चुके हैं, लंबे समय तक प्रवक्ता की भूमिका में भी रहे, पार्टी का पक्ष रखा अलग अलग मंच पर और उसके बाद कई पदों पर भी रहे
अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और आज उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है कि पार्टी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। नामांकन हो चुका है, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और इसके साथ ही आज क्योंकि दोनों राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन का दिन है। 8 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन की और 11 जून को नाम वापसी का दिन है। अब ऐसे में ये भी देखना होगा कि 2 सीटों पर तो नामांकन हो रहा है। वासु हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वासु, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, रजनीश अग्रवाल नामांकन भर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का जो पूरा काफिला है वो प्रदेश भाजपा कार्यालय से विधानसभा पहुंच चुका है। अंदर नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो इस समय चल रही है। रजनीश अग्रवाल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो तरुण चुग बीजेपी के प्रत्याशी हैं राज्यसभा के लिए, वो इस समय मौजूद हैं। और आप देखें तो जो समिति कक्ष क्रमांक 2 है मध्य प्रदेश विधानसभा का, यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर का जो कार्यालय है वो बनाया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा निर्वाचन मध्य प्रदेश का जो कार्यालय है वो यहाँ पर बनाया गया है। और बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता, सरकार के करीब 1 दर्जन मंत्री और जो विधायक हैं वो इस समय आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे। ये सारे नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और पूरी जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। कृषि मंत्री अनिल सिंह कंसाना आपको यहाँ नजर आएंगे और भी जो अन्य मंत्री हैं, जो विधायक हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कई नेता, मंत्री, विधायक जो प्रस्तावक भी हैं दोनों ही प्रत्याशियों के, वो इस समय अंदर दाखिल हो चुके हैं और जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। तो नामांकन आज बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने जो 2 प्रत्याशी घोषित किए थे उनका नामांकन जो है वो यहाँ पर दर्ज कराने के लिए जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस ने भी आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। विधायक दल की आज बैठक है और मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने अपना जो प्रत्याशी है वो राज्यसभा चुनाव के लिए तीसरी सीट के लिए बनाया हुआ है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी तीसरी सीट पर भी जो है वो अपना कैंडिडेट उतारती है। मिलन जी, ऐसी तैयारी है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाना था वे 2 हमारे नेतृत्वकर्ता प्रत्याशी बन गए। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है और हम अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं और जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उस लक्ष्य के प्रति कार्यकर्ता भाव से सर उनके कैंडिडेट के खड़े करने पे विद्रोह सर। ये तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं। जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में बीजेपी के जो 2 कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और राज्यसभा के लिए जो नामांकन है वो यहाँ दाखिल करने के लिए पहुँचे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त जो है वो यहाँ पे कर दी गई है। और देखिए गोपाल भार्गव आपको यहाँ पर नजर आएंगे। गोपाल भार्गव फिलहाल बाहर निकले हैं यहाँ से और लगातार जो हलचल है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपसे कुछ ही देर बाद तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल नामांकन करने के बाद यहाँ से बाहर आ सकते हैं और जब वो दोनों ही कैंडिडेट जो है बाहर आएंगे तो फिर उनसे ज़रूर हम लोग बातचीत करने की, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिलचस्प होता हुआ मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन है राज्यसभा का वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी की तरफ से या कोई निर्दलीय तीसरा कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरता है तो फिर वहाँ पे जो सियासी घटनाक्रम है वो देखने वाला हो सकता है। और कांग्रेस के लिए ये रास्ता जो है वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का इतिहास इस तरीके का रहा है कि बड़े सियासी उलटफेर यहाँ पर हुए हैं। एक बनी बनाई सरकार जो है वो यहाँ पे गिर चुकी है। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी और बहुत दिलचस्प होगा देखना कि कैसे मध्य प्रदेश का जो राज्यसभा का चुनाव है वो यहाँ पे संपन्न होता है। कांग्रेस कैसे टैकल कर पाती है, क्योंकि कांग्रेस के सामने जब जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नाम आया था उसके बाद कई नेताओं ने खुले तौर पर विरोध भी वहां पर किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लिखा कि ये चयन जो है वो बेहतर नहीं है, इस चयन में गलती हो गई। इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सोशल मीडिया पर सामने आए। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है। वासु, आप बने रहिएगा और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। आज क्या कुछ कहना है सीएम का वो भी सुनवा देते हैं। निर्वाचन में जमीन से जुड़े हुए संगठन के कार्यकर्ताओं को मौका दिया हम फार्म भर के संगठन की इस प्रदेश से संगठन की आवाज जाए। कांग्रेस में तीसरी को लेकर बहुत हलचल है, बहुत खलबली मची हुई है। कांग्रेस जाने, कांग्रेस लड़ा रहे हैं सर उनके कैंडिडेट। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं और उसके बाद देखिए नामांकन हो चुका है प्रत्याशियों का और उसके बाद अब ये फोटो सेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में आज नामांकन भरा गया। रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग को
प्रत्याशी राज्यसभा का बनाया गया है और राज्यसभा प्रत्याशियों ने, बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशियों ने दोनों सीटों के लिए नामांकन भर दिया है। उसके बाद ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, तमाम नेता मौजूद हैं और अब देखिए राज्यसभा को लेकर क्योंकि कई नाम थे और कई तरह के कयास थे, लेकिन अब उन कयासों पर, उन तमाम संभावनाओं पर विराम लग चुका है। अब सिर्फ संभावना इसी बात की और नजरें इसी पर टिकी हैं कि तीसरी सीट को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फोटो सेशन चल रहा है अब। ये राजनीतिक अंत्योदय है जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की कल्पना थी, तो अंतिम व्यक्ति के लिए पहली लाइन में पहुंचाना राजनीतिक अंत्योदय कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, घर बैठे उसके लिए राज्यसभा में भेजना, सांसद बनाना, उच्च सदन भेजना, अपने आप में भारतीय जनता पार्टी में ही ये सब संभव है। आम कार्यकर्ता इससे बहुत खुश है। सर, तीसरी सीट को लेकर कोई चर्चा हुई है क्या? नहीं, अभी कोई बात नहीं। तो आप गोपाल भार्गव पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा की यही तो नीति है कि एक आम कार्यकर्ता को उच्च सदन में देश के भेजा जाए। तीसरी सीट को लेकर हालांकि उन्होंने चुप्पी साधी और उन्होंने ये कहा कि अभी इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने कई सारी चीजें जो है वो पकती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल वासु, अभी तीसरी सीट को लेकर कोई भी कुछ कह तो नहीं रहा है, लेकिन साफ इनकार भी नहीं किया जा रहा है। अभी तक किसी भी मंत्री या किसी भी नेता की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं, सिर्फ 2 ही सीटों पर राज्यसभा के उम्मीदवार उतारे गए हैं। संभावनाएं काफी प्रबल अब बन रही हैं कि 8 जून तक एक और बार पार्टी चौंका सकती है किसी एक और नाम के साथ। बिल्कुल, देखिए अभी समय है और जिस तरीके की पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी जो है निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय बदले जाते हैं और तमाम सारे जो घटनाक्रम है वो बदल जाते हैं। तो ऐसी ही उम्मीद जो है वो मध्य प्रदेश में भी की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के खेमे से जिस तरीके की खबर है कि 4 फॉर्म जो है वो लिए गए, मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया, तो उसके बाद फिर से भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय वहाँ पर बड़े नेताओं के बीच एक बैठक हुई, एक मुलाकात हुई और संभवतः उसमें ये माना जा रहा है कि कई पार्टी के विधायक हैं और कई नेता हैं जिनको तैयार रहने के लिए कहा गया है, कि इशारा जो है वो किया गया है कि अगर कोई राजनीतिक घटनाक्रम बदलता है या पार्टी आलाकमान स्तर पर तीसरी सीट को लेकर कोई निर्णय होता है तो वहां पर प्रत्याशी घोषित करके प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है। और कल इसका सबसे बड़ा इशारा कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से दिया गया, जिन्होंने अपने बयान में ये कहा कि अगर तीसरा कैंडिडेट उतारा जाता है तो हम लोग जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बयान अपने आप में काफी मायने रखता है और इसलिए आज कांग्रेस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस ने अपने विधायकों की एक बैठक जो है वो आज शाम 5 बजे बुलाई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, जीतू पटवारी, जो प्रदेश के अध्यक्ष उमंग सिंह, जो नेता प्रतिपक्ष है, वो सारे लोग मौजूद रहेंगे। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह से भी लगातार पार्टी संपर्क कर रही है। भले ही कांग्रेस, देखिए 62 विधायक हैं जो वोट कर सकते हैं, कांग्रेस के पास 58 विधायकों की कांग्रेस को जरूरत है, लेकिन अगर 1-2 विधायक भी क्रॉस वोट अगर कर देते हैं तो फिर पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर भद्द पिटती है और ये एक अच्छा पॉलिटिकल मैसेज भी जो है वो नहीं जाता है। तो इसलिए कांग्रेस भी बहुत सतर्कता के साथ एक-एक कदम फूंक कर आगे बढ़ा रही है। बहरहाल देखना होगा मध्य प्रदेश में क्या कुछ सियासी घटनाक्रम आने वाले 1-2 दिनों में होता है। और अभी आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी के दोनों ही जो विधायक, जो दोनों ही प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर नामांकन दाखिल करने गए हैं। आशीष शर्मा वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, हमारे साथ हैं। सर, खुशी तो आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जरा ये बता दीजिए तीसरी सीट के लिए भी कोई तैयारी हलचल है क्या पार्टी के अंदर? बिल्कुल, पार्टी की तैयारी है। तीसरी सीट के लिए भी नाम पर विचार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लोगों की भी आस्था है और विधायकों की भी आस्था है। इसलिए हमें विश्वास है इस बात का कि तीसरी सीट की भी कोई संभावना मध्य प्रदेश में बन सकती है। तो सर, अभी मतलब मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में सस्पेंस जो है वो बना रहेगा? 2 दिन और 8 तारीख तक है तारीख। राजनीति में सस्पेंस रहना ही चाहिए। हमारी रणनीति हमें ही पता होना चाहिए और रणनीति का जो परिणाम आता है वो बाद में सब। सर, मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, कई नेताओं ने खुलकर पोस्ट डालना, सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया, राहुल गांधी को टैग करके लिखा कि ये गलत फैसला हो गया। इसके क्या मायने आप समझ पा रहे हैं? देखिए, सामूहिक निर्णय कांग्रेस में होता नहीं है और जो गांधी परिवार के निकट होते हैं वही लोग उपकृत होते हैं, वही लोग पद पाते हैं। और मीनाक्षी नटराजन गांधी परिवार के करीबी थी, इसलिए अन्य वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर उनका चयन उन्होंने किया है। स्वाभाविक है कि जो नेता इस पद के योग्य थे, जो चाहते थे कि राज्यसभा में जाएं,
उनके अरमान है उस पर कुठाराघात हुआ है। बिल्कुल, देखिए आशीष शर्मा बीजेपी के बड़े नेता हैं, जी। हमारे साथ थे और उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि तीसरी सीट पर तैयारी है पार्टी की। ये बहुत बड़ा बयान है कि बिल्कुल। तीसरी सीट की पर भी बीजेपी की जो है वो अंदर खाने तैयारी चल रही है और स्ट्रैटेजी को उन्होंने कहा है कि स्ट्रैटेजी को हम लोग अपने तक ही रखेंगे और कुछ बड़े निर्णय आने वाले समय में हो सकते हैं। बहुत बड़ा बयान है। आशीष शर्मा विधायक हैं खातेगांव से और बीजेपी के बड़े नेता हैं। बिल्कुल, वाकई बात से बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह से ऐसे मोहर नहीं लगाई जा रही है कि हाँ तीसरी सीट पर तैयारी चल रही है। अभी सवालों से बच तो रहे हैं सभी, लेकिन किसी तरह के हामी नहीं भर रहे थे। लेकिन आशीष शर्मा अभी कहते हुए आपको सुनाई दिए होंगे कि तीसरी सीट पर भी विचार किया जा रहा है, नाम पर विचार किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उन संकेतों को और उन संभावनाओं को और प्रबलता मिलती है कि तीसरी सीट पर भी बीजेपी का प्रत्याशी उतर सकता है। 8 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है और 8 तारीख तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि इन 2 सीटों के अलावा, यानी कि ये जो 2 राज्यसभा सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास हैं, इनके अलावा जो तीसरी सीट है उससे लेकर किसे पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी और उस सीट को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी इन तमाम बयानों को लेकर हलचल तेज है और इसी पर मंथन करने के लिए आज एक बड़ी बैठक भी विधायक दल की बुलाई गई है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग को लेकर भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए। वासु, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से ही कांग्रेस नेताओं के पोस्ट जो कि अंदरूनी कलह की जो बयान है उन्हें और हवा देते हैं, दूसरी तरफ आज विधायक दल की बैठक है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस विधायक दल की जो आज बैठक है वो शाम को 5 बजे निर्धारित की गई है और बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक डर है क्रॉस वोटिंग का। और जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो सियासी उठापटक देखने को मिली, कई नेताओं ने खुलकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले और इस बात को जाहिर किया कि ये सही फैसला नहीं है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव जैसे तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो राज्यसभा की दौड़ में माने जा रहे थे और ये नेता अपनी अपनी तरफ से लॉबिंग करने का जो काम है वो कर रहे थे। और मध्य प्रदेश का अगर आप इतिहास देखें और खासकर कांग्रेस के लिहाज से अगर उसको उठाकर देखते हैं तो कई बार ऐसे बड़े सियासी उठापटक हुए हैं और कांग्रेस की जो हिस्ट्री है वो इस मायने में बहुत अच्छी जो है वो नहीं कही जा सकती, क्योंकि सरकार कांग्रेस की बनी बनाई सरकार जो है वो गिर गई थी। उसके बाद अक्षय कांति बम बीच चुनाव में प्रत्याशी घोषित होने के बाद छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, इंदौर से लोकसभा के प्रत्याशी थे। और अब जिस तरीके से लोकसभा माफ कीजिएगा राज्यसभा चुनाव को लेकर मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया है और उसके बाद जो स्थितियां बन रही हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। और कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व, चाहे वो प्रभारी हरीश चौधरी हो, अध्यक्ष जीतू पटवारी हो या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो, इन सबके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण जो स्थितियां हैं वो बनने वाली हैं, क्योंकि अगर 1-2 विधायक भी क्रॉस वोट अगर कर देते हैं तो उससे पूरी देश की राजनीति में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता और कांग्रेस की फूट का एक बड़ा मैसेज जो है वो बाहर जा सकता है। तो कांग्रेस इसलिए अपने तमाम विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है, तमाम विधायकों को जो है वो इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है और उनको ये सलाह दी जा रही है, उनको ये हिदायत दी जा रही है कि किसी भी कीमत पर क्रॉस वोटिंग ना हो, किसी भी कीमत पर कोई भी विधायक वोटिंग में एब्सेंट जो है वो यहाँ पर ना रहे। तो ये सारी जो राजनीतिक जमावट है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर लगातार की जा रही है। कोशिश यही होगी कांग्रेस की कि एक अच्छी तरीके से इस इलेक्शन को पार्टी निकाल कर ले जाए, लेकिन बीजेपी ने जो संकेत दिए हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय का बयान हो या फिर आशीष शर्मा का बयान हो, इनके अपने आप में कई मायने जो है वो निकाले जा सकते हैं। आशीष शर्मा ने तो बहुत खुलकर कहा कि हम लोग स्ट्रैटेजी बनाने का काम कर रहे हैं, हम लोग अपने स्तर पर तैयारी करने का काम कर रहे हैं और अभी 8 तारीख तक का समय है। तो बीजेपी अगर तीसरा कैंडिडेट उतारती है तो बहुत दिलचस्प मध्य प्रदेश का राज्यसभा का चुनाव जो है वो हो जाएगा। जी बिल्कुल, और इन तमाम बयानों के जरिए जो बयान अभी बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं वासु, की स्पष्टता तो नहीं बताई जा रही है, लेकिन जो बयान है कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश भी इसे कह सकते हैं। ये भी बताइएगा, क्योंकि 2 नामांकन हो चुके हैं और भी नामांकन फॉर्म लिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए मेरे पास जो इनपुट है, जो जानकारी है, 4 नामांकन फॉर्म जो है वो बीजेपी की तरफ से लिए गए हैं, यानी कि बीजेपी ने अपनी तैयारी जो है वो कर रखी है और अगर कोई फैसला पार्टी को लेना पड़ता है तो फिर पार्टी उस फैसले पर आगे बढ़ जाएगी। इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार निकलकर पार्टी के अंदर खेमे से सामने आ रही हैं और सीधे तौर पर आपने सुना कैलाश विजयवर्गीय को सुना, आशीष शर्मा को सुना, इन्होंने कहा है कि हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारी तैयारी है और 4 फॉर्म लेने का भी यही मतलब है कि अगर सियासी
समीकरण बनते हैं, अगर स्थिति परिस्थिति बनती है तो फिर पार्टी जो है वो अपना अगला कैंडिडेट उतार सकती है और उसे मैदान में आगे करने का जो काम है वो कर सकती है। तो ये देखना मध्य प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव के लिहाज से बेहद जरूरी, बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैं अभी भी आपको बताऊं, कांग्रेस को एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की जरूरत है, पार्टी के पास 62 विधायक हैं। अगर विधायक एब्सेंट होते हैं, क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर जो समीकरण वो बदल सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, नामांकन के बाद रजनीश अग्रवाल यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, बाहर आ चुके हैं। विधानसभा को जो रिटर्निंग कक्ष बनाया गया था वहां से रजनीश अग्रवाल आपको देखिए बाहर आते हुए यहाँ दिखाई देंगे और तमाम कार्यकर्ता जो है वो उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री और जो मंत्री भी गए हुए थे अंदर नामांकन कराने, अब वो भी धीरे धीरे बाहर यहाँ पर निकल रहे हैं और संभवतः रजनीश अग्रवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर भी संबोधित कर सकते हैं और सीधे रजनीश अग्रवाल को हम यहाँ पर सुनेंगे। और सर बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर नामांकन आज दाखिल किया, क्या कहना चाहेंगे? अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। जी, रजनीश अग्रवाल हमारे साथ थे और उन्होंने तमाम जो भाजपा का नेता थे उनको धन्यवाद यहाँ पर किया है। और अब वो एक प्रेस ब्रीफिंग को यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आएंगे, तरुण चुग नजर आएंगे और साथ में सारे नेता जो है एक प्रेस ब्रीफिंग को यहाँ पर संबोधित करने का जो काम है वो करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद मीडिया से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री। दोनों राज्यसभा के प्रत्याशी मौजूद हैं, साथ में नामांकन फॉर्म भर चुके हैं और उसके बाद अब मीडिया से मुखातिब होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी के नाते से हमारे दोनों प्रत्याशी श्रीमान तरुण चुग जी और श्रीमान रजनीश अग्रवाल जी का नॉमिनेशन भरने के लिए हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, सारे मित्रों के साथ सारे मंत्रीगण, विधायक, सांसद, हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित दोनों राज्यसभा के माननीय सदस्यगणों के नॉमिनेशन फॉर्म को यहाँ जमा किया है। माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे यशस्वी पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में खजुराहो के सांसद वी.डी. शर्मा जी, थोड़ा इस अवसर पर हम सब अत्यंत हर्षोल्लास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुई है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारा अपना ये नॉमिनेशन फॉर्म के भरने के साथ ही विजय का संकल्प यशस्वी अध्यक्ष राष्ट्रीय श्रीमान नितिन नवीन जी के घोषित प्रत्याशी के नाते से मध्य प्रदेश इकाई की ओर से दोनों का फॉर्म जमा कराया है। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमने, जैसे बाबा महाकाल की इच्छा है, हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश संगठन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में आता है और उस नाते से यहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं के नए संसदीय जीवन का प्रादुर्भाव हो रहा है, पदार्पण हो रहा है। मैं अपनी ओर से, अध्यक्ष जी की ओर से, प्रभारी जी की ओर से, पीडी की ओर से, माननीय कैलाश जी, राकेश जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की ओर से हमने उल्लास सबने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है और हम पूरा भरोसा बाबा महाकाल के साथ करते हैं कि फिर हम एक बार निर्वाचन सर्टिफिकेट के लेने के साथ गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उच्च सदन में हमारे प्रतिनिधि भेजेंगे, जो मध्य प्रदेश के हितों के साथ साथ देश के अंदर भाजपा की दृष्टि से भी और संसदीय कार्य की दृष्टि से अपनी योग्य भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हाथ पकड़ लो। माननीय मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिख रहा, उन्हीं का चेहरा है। सर इधर भारत माता की जय। बहुत
बहुत धन्यवाद। तस्वीरें लगातार आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। नामांकन हो चुका है बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों का। रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग ने नामांकन कर दिया है और उसके बाद मीडिया के सामने आए तमाम मंत्रियों की मौजूदगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मीडिया से बातचीत की और बताया कि कैसे पार्टी नेतृत्व के साथ आगे बढ़कर गरीब, युवा, किसान, अन्नदाता सबके विकास में काम किया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और अब नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीसरी सीट के सस्पेंस पर सबकी नजरें हैं कि अब इस पर बीजेपी की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, क्या रणनीति बनाई जाती है और क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए आज होने वाली शाम की कांग्रेस की विधायक दल की बैठक पर क्या फैसला लिया जाएगा। तो तस्वीरें आपने भोपाल से देखी और चलिए कुछ